बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि बास लोग हमसे ये मालूम करते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत जो है मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। फिर इसी तरह तिलावत कुरान करते करते जैसे बाज़ दफ़ा हम थक जाते हैं तो लेटे हुए जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगर हम कुरान की तिलावत इस तरह करें तो कुरान की इस तरह तिलावत करना कैसा है। तो याद रखें, सबसे पहली बात जदीद टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन में जो है सब लोगों ने अक्सर लोगों ने कुरान पाक को डाउनलोड किया हुआ होता है, तो कुरान मजीद की तिलावत जो है आप मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। फिर दूसरी बात ये कि अगर कुरान मजीद की तिलावत हम इस तरह लेट कर करें तो करना कैसा है। तो याद रखें, इस तरह कुरान की तिलावत करना जायज़ है, लेकिन इतना एहतियात कीजिएगा कि आप अपने पाँव को समेट लें। पाँव समेट कर जो है आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करें। अब बाज़ लोग शायद ये वीडियो देखकर इस पर एतराज़ करें कि ये कुरान की इस तरह तिलावत करना तो बेअदबी है। तो आइए मैं आपके सामने दलीलें पेश कर देता हूँ, चंद समात फरमा लें। जब कुरान मजीद की इस तरह आप तिलावत करेंगे, जैसे चारपाई या किसी भी ऐसी चीज़ पर लेटे हुए जो पाक हो, सही, आपने अपने चेहरे पर कोई कंबल वगैरह या कोई चादर वगैरह ना ओढ़िएगा। अपने चेहरे को कंबल से चादर से बाहर निकाल लें। इस तरह कुरान की तिलावत करना यह आपके लिए शरअन बिल्कुल जायज़ है कि पैर आपके सिमटे हुए हों, चेहरा चादर से बाहर हो, तो लिहाजा इसमें कोई हरज की बात नहीं है। चादर पहने हुए नहीं, इसी तरह लेटे हुए हैं कि जैसे आपने पैरों को समेटा हुआ है, तो कुरान की तिलावत करना यह आपके लिए जायज़ है। तो लेटे हुए कुरान पाक पढ़ने में कोई हरज नहीं जब वो अपनी दोनों टांगें समेट ले। इसकी वजह जो है आसार हैं जो बिस्तर पाने यानी सोने के वक्त बाज़ आयात और सूरतों की तिलावत की फ़जीलत के मुतालिक वारिद हैं। इनमें से एक वो हदीस पाक है जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, और हज़रत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने बिस्तर की तरफ आए फिर जब बिस्तर पर लेटे तो अल्लाह तआला की किताब में से कोई सूरत पढ़ ले। अब क्या हुजूर फरमा रहे हैं, जब मुसलमान अपने बिस्तर पर आए तो बिस्तर पर लेटे तो अल्लाह ताला की किताब में से यानी कुरान मजीद में से कोई सूरत पढ़ ले, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो उसकी हिफाजत करता है और किसी ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ता जो उसे अज़ियत पहुँचाए, यहाँ तक कि वो बेदार हो जाता है। जब भी बेदार हो और पाँव समेट लेना बक़द्रे इम्कान ताज़ीम का लिहाज रखने की खातिर है। तो अब आप यहाँ गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये बात इरशाद फरमा रहे, जब मुसलमान अपने बिस्तर पर लेटे और कुरान पाक में से कोई सूरत पढ़े तो उस पर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाता है जो उसकी हिफाजत करता है। तो लिहाजा अब आप यहाँ देखें, ज़ाहिर सी बात है जब बिस्तर पर बंदा लेटेगा तो वो कुरान पाक की तिलावत करेगा। तो ये जो कुरान पाक की तिलावत करते हुए पाँवों को सिमटाना ये ताज़ीम के लिए कहा गया, तो पाँव समेट लीजिए। लेटे हुए तिलावत करने में कोई हरज नहीं जबकि वो अपना सर लिहाफ से बाहर निकाल ले, क्योंकि वो इस हालत में पहनने की मानिंद होगा वरना नहीं। इसी तरह मज़ीद समात फरमाए, और नजासतों के मकाम में कुरान पाक पढ़ना मकरूह है, जैसे गुस्ल खाना। अब जैसे बाज़ लोगों को सूरतें याद होती हैं, आयतें याद होती हैं, तो हर जगह आप कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। जैसे गुस्ल खाना, बैतुल खला, ज़बा खाना और जो इनके मुशाबे हों, और कुरान पाक को मसहफ़ शरीफ में देख कर पढ़ें, बग़ैर देखे पढ़ने से बेहतर है। यानी कुरान पाक को हम देख कर पढ़ें, ये बग़ैर देखे पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की अफजल इबादत कुरान को देख कर पढ़ना है, और इसलिए भी कि इसमें दो इबादतों को जमा करना है, यानी मसहफ़ की तरफ देखना और कुरान की तिलावत करना। और उलमा ने बिस्तर पर लेटे हुए कुरान पाक पढ़ने के बारे में कलाम किया है, और बेहतर ये है कि लेटने की हालत में इस सूरत व हैयत पर कुरान पाक पढ़े जो ताज़ीम के ज़्यादा करीब तर हो। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, लेट कर कुरान पाक पढ़ने में हरज नहीं जबकि पाँव सिमटे हुए हों और मुँह खुला हुआ हो।
तो लिहाजा जब जाहिर सी बात है मोबाइल में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, पम्फलेट होते हैं, मुख्तलिफ आप जो है बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो कुरान पाक की तिलावत करना मोबाइल में शरअन ये जायज़ है। कुरान पाक को मोबाइल में डाउनलोड करना ये जायज़ है। इसी तरह आप जैसे बैठकर कुरान पाक की तिलावत करें, थक गए तो लेटे हुए हैं और आपके पाँव सिमटे हुए हैं तो कुरान की तिलावत करने में कोई हरज नहीं। इसी तरह आप बेवुज़ू हैं तो कुरान पाक में ज़ाहिर सी बात है आपने सफ़े को तब्दील करना होगा। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आप जब हाथ लगाएंगे, एक सफ़े के बाद दूसरा सफ़ा पलटना, तीसरा सफ़ा, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं। यानी आसान लफ्ज़ों में बेवुज़ू होने की हालत में भी आप जैसे मोबाइल में आपने कुरान पाक को डाउनलोड किया हुआ है तो उसमें स्क्रीन को टच करने में कोई हरज की बात नहीं, यानी सफ़ा आप बदल सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। हाँ, बेवुज़ू होने की हालत में असल मसहफ़ शरीफ को हाथ लगाना ये शरअन जायज़ नहीं है, ये गुनाह है। तो हम बात कर रहे हैं कुरान पाक को हमने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है, अब हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो एक सफ़ा हमने पढ़ लिया, दूसरे सफ़े को हमने पढ़ना है तो जाहिर सी बात है टच करेंगे मोबाइल की स्क्रीन को, हमने ऐसे सफ़ा पलटेंगे, दूसरा सफ़ा, तीसरा सफ़ा, चौथा, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। तो अब आप देखें जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कुरान पाक की तिलावत करना इंतहाई आसान है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में बिलखुसूस बार बार वज़ू बनाना इंसान को गिरा गुजरता है, सुस्ती की वजह से इंसान कुरान की तिलावत को छोड़ देता है। तो सर्दियों के दिनों में भी देखें कितना आसान है कि मोबाइल फ़ोन तो अक्सरों के पास होता है, तो आप मोबाइल फ़ोन अपने मोबाइल में कुरान पाक को डाउनलोड कीजिए और कुरान पाक की रोज़ाना जो है कुरान पाक का चौथा हिस्सा या निफ्स हिस्सा जो आपको आसान लगे, पूरा सिपारा या आप 10 सिपारे जितने आपको आसान लगते हैं कुरान पाक की तिलावत कीजिए। तजवीद के साथ, मखारिज के साथ पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ नहीं बल्कि मखारिज के साथ खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं यहाँ पर यह भी अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझ गुनाहगार को भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हमें हर वक्त कुरान मजीद की हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह से दुआ है कि जब हमारे जिस्म से रूह निकाली जा रही उस वक्त भी हमारी ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी हो, कुरान की तिलावत जारी हो। इस हाल में अल्लाह पाक हमें मौत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।